लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद में याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। अब ये यहां मुझे और आपको कुछ चीज सीखने को मिलती है। चिट्ठी उस समय निकली है जब उसका टर्न आया है। यहां पर मुझे और आपको देखना है, चौथे पद के अंदर लिखा है यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय, यानी एक फिक्स और पर्टिकुलर टाइम है। यहां पर हमें बताया गया है कि यह समय राजा हेरोदेस का था और ये जो घटना हुई है यूहन्ना के जन्म की, ये एक डेफिनेट टाइम पर हुई है। और यहां एक खास बात लिखी है कि अबीहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अब ये थोड़ा सा मैं आपको पुराना इतिहास बताना चाहता हूं कि ये दल क्या चीजें हैं, जकरिया का दल या ये जो भी बातें लिखी हैं ये क्या चीज है। दरअसल ये एक प्रीस्टली डिविजन्स हैं, यानी ये याजकों को कौन कौन कब सेवा करेगा मंदिर में आकर, इसके लिए जो उनके रूट्स थे जहां से वो आए थे उनको बाइफर्केट किया गया था, उनको डिवाइड किया गया था और उनकी ड्यूटीज लगाई गई थी। और आपको ओल्ड टेस्टामेंट में ये पढ़ने को मिलेगा कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून और उसके जो वंशज हैं केवल वही परमेश्वर के भवन के अंदर याजक की सेवा करेंगे। तो ये अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला इतिहास 24वां अध्याय उसके पहले पद से ही अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मालूम होगा कि हारून के 4 बेटे थे, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार। इनमें से ये जो 2 थे, नादाब और अबीहू, इन्होंने सेवा की थी मंदिर में, वेदी की सेवा, वहां इनसे कुछ गलती हुई थी और परमेश्वर नाराज हुए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये 2 बच्चे बचे थे। तो ये जो बच्चे थे, बचे हुए 2 बेटे, इन्हीं के वंश आगे बढ़े और इन्होंने ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा की। तो जब ये दाऊद का समय आया, तो अगर आप पहला इतिहास 24वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दाऊद के समय में एलियाजर और इतामार इनके वंश थे और एलियाजर के वंश में 16 कबीले थे और एतिमार के वंश में 8 कबीले थे, यानी 24 कबीले हो गए इनके। 24 में अब कैसे इनका ये मंदिर में सेवा करें, तो इनकी ड्यूटीज लगाई गई थी और वो चिट्ठियां डाली गई थी। और जब चिट्ठी डाली गई तो इसी अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि जो सीरियल था उनका सेवा करने का, उसमें 8वें नंबर के ऊपर अबिया के वंशजों को मौका मिला था। तो ये 24 वंश थे, उसमें 8वीं पोजीशन पर ये अबिया था जिसके बच्चों को परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने का अवसर मिला था। तो लूका का पहला अध्याय उसके 9वें पद के अंदर जो हमने पढ़ा कि याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके नाम पर? जकरिया के नाम पर। तो यहां तक भी ये जो अबिया के वंशज थे, ये करीब 20,000 लोग थे इस वंश में कि इनको मंदिर में जाकर सेवा करने का अवसर मिला था। और ये 20,000 लोगों में से इनको चुना जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का चुनाव होता है कि उसको मंदिर में जाकर धूप जलानी है, तो ये कितनी बड़ा प्रिविलेज होगा और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी कि कभी आपको दोबारा शायद मौका ना मिले। और निर्गमन का 30वां अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है कि इनको प्रतिदिन भोर को धूप जलाना है और शाम को गोधूली वेला के अंदर इनको धूप जलाना है। ये जो गोधूली वेला वर्ड हमारा इंडियन वर्ड है ये, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये ट्विलाइट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ट्विलाइट वर्ड है इसका मतलब होता है द टाइम आफ्टर द सनसेट बिफोर
इट गेट्स कंप्लीटली डार्क, एकदम अंधेरा हो जाए उसके पहले, जब हल्का हल्का अंधेरा शुरू होता है उस वक्त जाकर उनको मंदिर में धूप जलानी है। तो यानी ये सुबह और शाम जलानी है। और ये जो ग्रुप्स थे उसमें 3 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप वो काम करेगा, एक ग्रुप बनेगा पूरा लॉट जिसको कहेंगे, उसमें से एक व्यक्ति को वो चुनेंगे। ये क्या करेगा, मंदिर के अंदर जाएगा और वहाँ की जो वेदी है उसमें जो पुरानी राख वगैरह रखी है वहाँ सफाई करेगा। तो इसका सफाई करने का काम है। दूसरा जो ग्रुप होता था उसका काम होता है वेदी के ऊपर अंगारों को जलाना, आग को जलाना। और तीसरा जो व्यक्ति होता था जिसका मेन काम होता था वो होता था कि वो धूप जलाएगा। तो ये जो तीनों व्यक्ति थे ये चुने जाते थे उनके ग्रुप्स में से, और फिर उनको यह अवसर होता था कि वो तीनों एक साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो मंदिर के जो 3 भाग बताए गए थे कि जो आउटर जो मंदिर का एरिया होता था, कोर्टयार्ड जिसको कहते हैं, वहां पर तो सारे यहूदी बैठे रहते थे और प्रेज एंड वर्शिप चलती रहती थी। और ये तीनों याजक जो अंदर प्रवेश करते थे, जो पवित्र स्थान होता था, और फिर एक अंदर परम पवित्र स्थान होता था जिसमें जो महायाजक है वो वर्ष में एक बार प्रवेश करता था जब वो पश्चाताप के लिए जाता था। तो ये जो पवित्र स्थान है इसमें सेवा करने का अवसर मिला है जकरिया को। अब यहाँ की स्थिति देख लीजिए कि ये तीनों व्यक्ति अंदर गए हैं। पहले ने उसकी सफाई की है, राख वगैरह पुरानी जो है उससे हटाया है, दूसरे ने वहां आग जलाई है। अब जब ये काम दोनों कर चुकेंगे तब ये दोनों मंदिर के पवित्र स्थान से बाहर आएंगे और उसका दरवाजा बंद किया जाएगा और अंदर वो याजक रहेगा जिसको वहां धूप जलानी है। तो जो लोग बाहर हैं, यहूदी लोग, इस्राएली लोग जो प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, जब वो देखते हैं कि मंदिर में से ये 2 याजक बाहर आके दरवाजे के साइड में खड़े हो गए हैं, तब उनको ये मालूम पड़ जाता था कि अब वो समय आ गया है जब जो याजक धूप जलाने के लिए रखा गया है वो धूप जलाएगा और वहां प्रार्थना भी करेगा। तो ये जब महसूस होता था कि ये दोनों बाहर आ गए हैं और वो अंदर वो याजक है जो जैसे जकरिया था अंदर, उसका काम धूप जलाना था, तो ये जो सारे लोग थे वो शांत हो जाते थे। मन के अंदर ये लोग जो हैं वो प्रार्थना करते थे और घुटनों के बल आ जाते थे और एकदम साइलेंस रहता था। उनको मालूम है कि याजक अंदर हमारे पूरी जाति के लिए प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर 3 बातों के लिए प्रार्थना करते थे। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि अंदर जो याजक जिसको धूप जलाने का काम दिया जाता था वो कोई पर्सनल प्रेयर वहां नहीं करता था, ना उसके लिए और नहीं वो अपने परिवार के लिए करता था, बल्कि वो जो मेन प्रेयर्स होती थी उनकी वो 3 प्रेयर्स होती थी। और उसमें जो विशेष प्रेयर्स होती थी वो ये होती थी कि परमेश्वर मसीहा को जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि वो लोग मसीहा के आने की राह देखते थे। तो प्रत्येक दिन सुबह शाम मसीहा के लिए प्रार्थना करते थे। दूसरा प्रेयर जो मेन होती थी उनकी वो होती थी कि रोमन साम्राज्य से हमें मुक्ति मिल जाए, ये एक प्रेयर होती थी। और तीसरी प्रेयर जो वो करता था याजक सारी इस्राएली जाति के लिए वो प्रार्थना करता था कि वो लोग अच्छे और सुरक्षित रहें। तो ये 3 प्रेयर्स होती थी यहाँ पर अंदर। अब हम ये देखते हैं लूका का पहला अध्याय 11 से 17 पद के अंदर कि जब जकरिया ने अपनी प्रार्थना करी होगी, इस समय ये 3 बातों के लिए उसने प्रार्थना की होगी और उसने आंख खोली होगी, तो उसने क्या देखा कि वेदी के दाहिनी ओर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। अब किसी भी व्यक्ति को जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए गया है, उसने यदि कभी किसी स्वर्गदूत को नहीं देखा है, तो ये जो परमेश्वर का क्रिएशन है, स्वर्गदूत जो हैं वो एकदम पवित्र होते हैं। और जब ये इतने पवित्र होते हैं तो इनके अंदर से ज्योति निकलती है। आपने महसूस किया होगा इस बात को कि जब वो जो ज्योति निकलती है उसको देखकर एक साधारण मनुष्य डर जाता है। और यहाँ पर स्पष्ट तौर से उसका घबरा जाना, जकरिया का घबरा जाना एक साधारण सी बात है। एकदम वो घबरा गया और इसी घबराहट की वजह से जकरिया को स्वर्गदूत ने क्या कहा था, हे जकरिया भयभीत ना हो।
अब जकरिया सोचने लगा कि मैं धूप जलाने आया हूं, तो ये जितने भी याजकों का नंबर आता था कि आपको अंदर जाके धूप जलानी है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम काम था। तो ये उन याजकों से जिन्होंने पहले धूप जलाई उनसे जरूर पूछते थे कि भाई अंदर क्या होता था, क्योंकि ये इतना पवित्र स्थान था कि अगर यहाँ जरा भी मिस्टेक होती थी, जो मैंने आपको बताया कि हारून के जो 2 बेटे थे उनकी मृत्यु हुई इस वजह से हुई कि उनसे कुछ गलती हो गई थी। तो ये लोग जो थे, जो जिनका नंबर आता था अंदर जाकर धूप जलाने का, वो इतने मतलब अपने आप को पवित्र बनाते थे, तैयारी करते थे, अपनी पर्सनल प्रेयर्स करते थे, और उन सीनियर लोगों से भी जिन्होंने कभी धूप जलाई थी उनसे गाइडेंस लेते थे कि हमें कितना प्रेयर करनी है, कितने देर तक करनी है। और मैं सोचता हूँ कि वो मेमोराइज कर लेते होंगे कि जो प्रार्थना उनको करनी है, क्योंकि ये घबराहट भी रहती होती कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। तो जब उसने स्वर्गदूत को देखा तो उसने कभी किसी से ये सुना ही नहीं था कि स्वर्गदूत भी वहां दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से उसने उस स्वर्गदूत को देखा, और स्वर्गदूत ने आकर उससे क्या कहा, लूका का 1 अध्याय उसके 13वें पद में, कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशबा के तेरे लिए एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये एकदम जो स्वर्गदूत आया था उसने स्पष्ट उसको संदेश दिया, और 3 बातें उसने बिल्कुल स्पष्ट कही। पहली बात उसने कही कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। दूसरी बात उसने कहा तेरी वाइफ जो एलिजाबेथ है उसके द्वारा तुझे एक बेटा मिलेगा। तीसरी बात उसने कही है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है उसके पास। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि जो गॉस्पेल ऑफ लूक है ये डॉक्टर लूक ने लिखी है, जो एक फिजिशियन थे, और बेसिकली वो जू नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, वो जेंटाइल्स में थे और पौलुस के एक साथी थे वो। और उन्होंने डॉक्टर लूक ने गॉस्पेल ऑफ लूक भी लिखी है और बुक ऑफ एक्ट्स भी लिखी। ये 2 किताबें ऐसी हैं जो किसी जेंटाइल ने लिखी हैं। लेकिन उन्होंने भी सारा काम जो था, डॉक्टर लूक ने रिसर्च वर्क था उनका उन्होंने पूछा, लोगों से जानकारी हासिल करी, अगर जो लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे उनसे वो मिले। और बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है वो पहले लिखी गई थी सबसे, और उसका प्रभाव भी डॉक्टर लूक के ऊपर था। तो यहाँ पर देखिए आप कि डॉक्टर लूक ने जो रिसर्च करी, लूका का 1 अध्याय उसके 7वें पद में उन्होंने साफ ये बात लिखी है कि ये जो दोनों थे, कौन, जकरिया और उनकी वाइफ, इनकी एडवांस एज थी, यानी एक ऐसी आयु में वो आ गए थे जब मनुष्य बच्चों को जन्म देने की शारीरिक सामर्थ्य नहीं रखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी समय हो जाता है, अगर हम किसी विषय के ऊपर प्रार्थना करते होते हैं और हमारी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाती है, वर्षों हो जाते हैं हमें प्रार्थना करते करते, तो इंसान डिस्करेज हो जाता है, वो निराश भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करना भी फिर उस विषय के ऊपर बंद कर देते हैं जो हमें नहीं हमारी स्वीकार होती है। या कभी कभी हमें ये भी समझा दिया जाता है कि देखो जो तुम प्रार्थना में मांग रहे हो वो परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है और आपकी इच्छा कुछ और है। और ये लाजमी है कि हर परिवार जो है वो इस बात की ख्वाहिश रखे कि उनके घर में बच्चों की आशीष हो, तो हर पति पत्नी जो है वो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये भी जो थे दोनों, ये जो हैं वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसा भी आ गया जब इन्होंने ये महसूस कर लिया कि अब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब बच्चे नहीं होंगे, तो शायद हो सकता है उन्होंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया हो। अब क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे, तो देखिए उस ज़माने में लेडीज़ को ज़्यादा इतना मतलब वैल्यू नहीं थी उनकी, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था या उनको ऐसा आदर नहीं था। और कोई भी घर में कोई कमी होती थी तो उसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर डाल दी जाती थी। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि उस ज़माने में डाइवोर्स देना इतना आसान था कि अगर वाइफ कोई भी काम करे तो पुरुषों को ये अधिकार था कि वो बस लिख करके उसको डाइवोर्स का एक लेटर पकड़ा देते थे। और ये बात तो यीशु मसीह से भी लोगों ने पूछी थी, क्या किसी भी बात से महिलाओं को, पत्नी को एक पति छोड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर क्या उनकी वैल्यू रही होगी। और यही बात
हम लूका के इस अध्याय के अंदर जो डॉक्टर लूक ने लिखी है उसमें भी उन्होंने जो बात लिखी है, वो मैं पढ़ रहा था इसको तो मुझे लगा कि देखो इन्होंने भी उस बात को लिखा है। देखिए 7वें पद के अंदर उन्होंने जो बात लिखी है उसको आप समझेंगे कि वहाँ लेडीज की क्या वैल्यू थी। उन्होंने लिखा है कि उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी। अब संतान नहीं हो रही है तो इसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर डाल दी, उन्होंने डाल दी उसको कि ये जो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो एलिशबा की वजह से हो रहे, जबकि ऐसा नहीं हो। बाद में बच्चे हुए ना एलिशबा की, अगर वो बांझ होती तो कभी नहीं होते बच्चे, लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समय था उन्होंने कहा कि नहीं नहीं। इसके बाद में उन्होंने ये बात लिखी है कि वो दोनों बूढ़े थे इसलिए भी बच्चे नहीं, लेकिन पहला जो बात उन्होंने लिखी वह एलिशबा के ऊपर उनका साइन करता है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं कि बच्चे हमारे घर में हों, जब बच्चे नहीं होते हैं या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है तो हमारे मन में ये शक होने लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत ही आदर के साथ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमारी केयर करते हैं। वो कभी स्टॉप नहीं करते, कभी उनकी तरफ से हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट नहीं किया जाता है और न ही वो हमारी केयर करना बंद कर देते हैं। जकरिया ने जो एंजल से बात की, यहाँ पर स्वर्गदूत से बात करी, उसका रिएक्शन देखिए। अब एंजल ने जब ये सुसमाचार दिए स्वर्गदूत को, अच्छी उसके मन में एक प्रश्न है। बहुत पहले से उसने हो सकता है प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, उसने मान लिया हो कि हमारे घर में बच्चे नहीं होंगे, बुढ़ापे की भी वजह होती है वो भी जानता था, और हो सकता है कि उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो गई हो ओल्ड एज की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जकरिया को जब वो प्रार्थना करने के लिए अंदर गया है, धूप जलाने के लिए अंदर गया है और स्वर्गदूत ने उससे ये बातें करी हैं, तो आप ये देखिए पहले अध्याय का 18वां पद, लूका का पहला अध्याय उसका 18वां पद। यहाँ जकरिया ने जो एक क्वेश्चन रेस किया है, ये जो प्रश्न उसने पूछा है ये उत्सुकता से भरा हुआ प्रश्न है। इस सवाल को समझिए जो उसने जकरिया से स्वर्गदूत से किया जकरिया ने, ये उसका नजरिया है, ये उसका एटीट्यूड है। वो बहुत उत्सुक है उसकी बात से, खुश भी है कि मेरे घर में मेरी वाइफ के एक बेटा होने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही उसके पास एक वर्ल्डली नॉलेज भी है, वो अपने शरीर की ओर ध्यान कर रहा है। अरे मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तब यहां उसका ये क्वेश्चन है, हाउ शैल आई नो दिस। अरे उसके कहने का क्या मतलब है, कैन यू गिव मी अ साइन। वो ये मांग रहा है, ये खुशी की बात है। तूने मुझे बताया हमारे घर में बच्चा होगा, लेकिन क्या कोई साइन, कोई चिन्ह तू मुझे देगा। क्योंकि जकरिया जो था वो पहले अपनी और अपनी पत्नी की शारीरिक जो उसकी कंडीशंस थी उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा था। उसने इस बात को सबसे पीछे रखा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। कई बार हमारे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं, हम उनको महत्व देते हैं, हम सांसारिक ज्ञान को महत्व देते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल जाते हैं कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। वो क्रिएटर है, वो संसार की सृष्टि का रचयिता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको याद है ये जो फरीसी हुआ करते थे बड़े घमंडी लोग थे, बहुत इनके अंदर बात के अंदर बड़ा घमंड करते थे कि हम जो हैं इब्राहिम की संतान है। और यीशु मसीह के सामने भी बड़ा घमंड भर के उन्होंने स्टेटमेंट एक बार दिया था, जब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें आज़ाद किया जाएगा। तो कहने लगे अरे हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। जबकि अब्राहम की संतान 400 वर्ष तक गुलामी के जीवन में रही थी, भूल गए वो मिस्र के जमाने को। लेकिन यीशु मसीह से कह रहे हैं हम तो किसी के संतान, अरे हम अब्राहम की संतान है, इस बात का बड़ा घमंड था। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था उनको कि तुम इस भ्रम में मत रहो, परमेश्वर जो है वो इतना शक्तिशाली है, खुदा की ताकत को तुम नहीं जानते हो। अरे वो अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है, ये उसकी ताकत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की जो ताकत है उसके ऊपर जकरिया को भरोसा नहीं था, वो अपने शरीर के ऊपर भरोसा रख रहा था।
और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि इसकी ये बात से जो स्वर्गदूत था उसने क्या रिस्पॉन्स दिया। 3 बातें स्वर्गदूत ने कही। देखिए 19वें पद के अंदर, लूका का पहला अध्याय उसका 19वां पद, उसने 3 बात कही है। क्या कहा है? पहली बात तो उसने कहा मैं जिब्राइल हूं। दूसरी बात उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। पहले तो उसने अपना नाम बताया, फिर उसने अपनी पोजीशन बताई है कि मैं हूं कौन और मेरा स्टेटस क्या है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। और तीसरी बात उसने कही है कि मैं तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने से सीधा तेरे पास ये मैसेज देने के लिए भेजा गया। और ये जो गैब्रियल है, उसने जो ये मैसेज दिया है उसको, जिब्राइल ने, तो उसने 2 मैसेज कंप्लीट हो जाते हैं उसको जकरिया को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मसीहा के आने के लिए, वो भी मेरी प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरे घर में बेटा होने वाला है, उसके बाद परमेश्वर उस प्रार्थना को भी जो इस्राएली जाति इतने वर्षों से कर रही है, सैकड़ों वर्षों से, कि हमें मसीहा को भेज दे, वो भी पूरा होने वाला है। ये उसको नहीं मालूम था, उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन क्या कहा जिब्राइल ने? 20 पद के अंदर लिखा है, उसने कहा देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। तू बोल ना सकेगा, मौन रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न किए। परमेश्वर की कोई भी बात जो उसके मुख से निकलती है वो अपने समय पर जरूर पूरी होती है। जिस दिन तक ये पूरी नहीं होती है, इसने एक यहां पर लिमिट दी है उसको। लिसन केयरफुली, तू लगातार साइलेंट रहेगा एंड अनेबल टू स्पीक until the day when these things take place, because you did not believe what I told you. जकरिया ने अविश्वास किया स्वर्गदूत की बात का। अब यहां पर हमारे सामने 3 प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि क्या जकरिया का मौन रहना और उसका बोल ना पाना, क्या ये एक पनिशमेंट था? हम इसको क्या समझते हैं? क्या आप इसको एक पनिशमेंट समझते हो या कोई चिन्ह समझते हो? दूसरी बात, क्या अविश्वास के कारण दंड मिलता है? और तीसरा प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि क्या स्वर्गदूत को किसी को दंड देने का अधिकार है? क्या स्वर्गदूत दंड दे सकता है? स्वर्गदूत जकरिया को दंड नहीं दिया, यह बात स्पष्ट तरह से समझ लीजिए। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी होती हैं जिसको हम अगर सांसारिक बुद्धि से समझते हैं तो हम उसको नहीं समझ पाते। जकरिया को स्वर्गदूत ने दंड नहीं दिया, बल्कि ये एक चिन्ह था। ये एक निश्चित समय तक ही रहेगा। ये बात जकरिया को बताई गई। कारण क्या है? क्यों हम इसको दंड नहीं मानते हैं? क्योंकि उसने क्यूरियोसिटी के अंदर, बहुत ही खुशी के अंदर जो प्रश्न किया था, उसके मन में चिन्ह मांगने की इच्छा थी। उसने बोला नहीं, लेकिन उसने जो प्रश्न किया था कि मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हैं, तो बता, क्या कोई तो चिन्ह देता है मुझे? ये कैसे होगा? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर के भविष्यवक्ता जाकर जब भी बात करते थे तो वो उनको चिन्ह दिया करते थे। तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रीचर्स रहे हैं या याजक रहे हैं, वो जब तौरेत को पढ़ते थे या पुस्तकों को पढ़ते थे तो उनके दिमाग में एक छवि थी कि परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने का लिए एक चिन्ह देता है। और दूसरी बात, स्पष्ट बात यह है कि स्वर्गदूतों को मनुष्य को दंड देने का अधिकार नहीं है।
कहीं पर भी वो दंड नहीं दे सकते। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि हम कितना भी अविश्वास करें, लेकिन परमेश्वर हमें अविश्वास के कारण कभी दंड नहीं देता है। देखिए, घमंड करने का दंड मिल सकता है, दूसरी बातों का दंड मिल सकता है, लेकिन अविश्वास के लिए परमेश्वर झिड़कता है, तंबी करता है। रिबुक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में, रिबुक करता है। कहां पर? याद है आपको, यीशु मसीह जब जीवित होकर के अपने चेलों के बीच में आए थे, तो वहां पर कौन नहीं था? वहां पर उसका एक चेला थोमा नहीं था। और थोमा ने क्या कहा था? जब तक मैं उसकी उंगलियों में, हाथ में उंगली न डाल लूं, उसके सीने में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब यीशु मसीह दोबारा वहां आए, तब यीशु मसीह ने उसको झिड़का अविश्वास के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। उसको दंड नहीं दिया यीशु मसीह ने। याद है आपको, एक बार यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहे थे और बड़ा तूफान आया और नाव डूबने लगी थी। चेले डर गए थे और यीशु मसीह को जगाया, तो यीशु मसीह ने अपनी पावर को वहां दिखाया जो परमेश्वर की थी, और उसको उन्होंने तूफान को थाम दिया, आंधी को डांट दिया, सब कुछ थम गया। और यीशु मसीह ने एक ही बात उनसे पूछी, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हमारा अविश्वास हमारे लिए परमेश्वर की ओर से तंबी हो सकती है, फटकार हो सकती है, डांट हो सकती है, लेकिन हम कभी भी ये याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर हमें कभी भी दंड नहीं देंगे, कभी दंड नहीं देंगे परमेश्वर हमारे अविश्वास के कारण। हम जान लें इस बात को कि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम अविश्वास से निकल करके विश्वास के अंदर आ जाएं। अब लूका का पहला अध्याय 21 और 22 पद में ये जो लोग हैं वो बाहर बाढ़ जो रहे। अब इनका क्या तरीका होता था? मैंने आपको बताया था कि ये 3 याजक अंदर जाते थे। एक याजक वेदी की सफाई करता था, वहां से धूल वगैरह हटाता था। दूसरा याजक वहां पर वेदी पर आग जलाता था, और तीसरा याजक जो मुख्य याजक होता था वो वेदी पर धूप जलाता था। जब तक ये धूप नहीं जलाता था और प्रार्थना नहीं करता था, तब तक ये दोनों याजक बाहर दरवाजे पर खड़े रहते थे। और जब ये दरवाजे से अंदर से बाहर आता था, तब ये तीनों याजक साथ चल के आते थे, और पूरी जो मंडली बाहर रहती थी इस्राएलियों के, उनके सामने आकर जो उनका स्थान होता था या सीढ़ी होती थी, उस पर खड़े होकर के उन सबों को वो आशीष देते थे। तो ये 2 याजक वहां पर राह देखा करते थे कि कैसे कब ये बाहर आएंगे, और हम आकर के बाहर आने के बाद पूरे इस्राएली जाति को हम जाकर परमेश्वर की आशीष देंगे। कौन सी आशीष देंगे? ये खुद आशीष नहीं देते, एक बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर ही आशीष देते हैं। और उसने मूसा से क्या कहा था कि याजकों को किस तरीके से आशीष देनी है, वो आपको गिनती की पुस्तक के 6 अध्याय के 24 से और 26 पद में मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोनाउंस्ड करते हैं, है ना। वो कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिए, कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को बरकत नहीं दे सकता है। बरकत देने का काम, आशीष देने का काम, ब्लेस करने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। इसलिए जब भी हम ये किसी को कहते हैं परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, इसका मतलब है इट इज माई प्रेयर, ये आपकी प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जब बच्चे हमारे पास आते हैं, दादा के पास जाओ, दादी के पास जाओ, ब्लेसिंग ले लो, तो ब्लेसिंग आप नहीं दे रहे हो, आप प्रोनाउंस करते हो। क्या करते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ये लोग आकर तीनों खड़े होते थे, और जो मुख्य याजक होता था, जिसने अंदर धूप जलाई है, जिसने प्रार्थना की है, वो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता के बिहाव पर वो पूरी मंडली को आशीष देते थे। और यहां हम क्या देखते हैं कि जब ये तीनों बाहर आए, तो 23वें पद में क्या लिखा है? तब लोग जान गए कि वो बोल ही नहीं पाया, वो चुप हो गया, मौन हो गया, क्योंकि अंदर उसको चिन्ह मिल गया था कि तू मौन रहेगा जब तक ये बातें पूरी। जब वो बोल नहीं पाया तो क्या लिखा है? देखिए, वहां पर लिखा है कि लोग जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा गया। 23वें पद के बाद लिखिए, लोगों ने इस बात को समझ लिया कि इसको कोई दर्शन मिला है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर कोई चिन्ह मनुष्य को देता है तो उसको कहते हैं दर्शन। बड़ी
इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है सीखने की, मैंने भी इसको सीखा। जब परमेश्वर कोई चिन्ह देता है, चाहे वो विजन में दे, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा दे, आज भी हम कहते हैं कि हमने विजन देखा है, लेकिन जब मनुष्य कोई चिन्ह आगे होके मांगता है, मैं चिन्ह देखूं, इसको कहते हैं अविश्वास। अगर परमेश्वर देगा विजन, कोई चिन्ह देगा, तो उसको तो विजन कहेंगे। लेकिन जब मनुष्य आगे होकर के चिन्ह मांगता है, जैसे थोमा ने मांगा था कि मैं चिन्ह चाहिए मुझे, तो क्या कहा था यीशु मसीह ने उसके, तू अविश्वासी। मनुष्य का आगे होकर परमेश्वर से चिन्ह मांगना उसके अविश्वास का कारण है, और इसीलिए थोमा को झिड़का गया था परमेश्वर के द्वारा। जकरिया ने अपनी पत्नी से फिर बाद में स्वाभाविक पति पत्नी के संबंध स्थापित किए, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और जकरिया जो है फिर पिता बना। आपने इस अध्याय को आगे पढ़ा, और ये बात मुझे और आपको यहाँ मालूम होती है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये माता पिता बने, और उसके बाद फिर माँ मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भी आए। तो यहाँ आज की बाइबल स्टडी पूरी होती है इस आंसर के साथ कि अविश्वास के कारण जकरिया को किसी तरह का दंड नहीं मिला, बल्कि उसको एक चिन्ह दिया गया। और जब ये बच्चा पैदा हुआ यूहन्ना, तब उससे पूछा गया था कि ये तो इसका क्या नाम रखेगा, तो उसकी वाइफ ने भी, एलिजाबेथ ने भी ये कहा इसका नाम यूहन्ना होगा, और जो ये जकरिया था उसने भी इस बात को कहा कि इसका नाम यूहन्ना रखना। और जैसे ही ये समय पूरा हुआ, तो जो बात स्वर्गदूत ने कही थी वो पूरी हुई, और वो बोलने लगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें, और फिर हम प्रभु की प्रार्थना भी बोलेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम